जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग व्यस्त भी होंगे और सिलेबस आ चुका है तो सिलेबस देख के आप लोग पस्त भी होंगे, क्योंकि इस तरह का सिलेबस जो है उम्मीद नहीं किया जा रहा था जैसा सिलेबस डाला गया। खैर उसी के रिगार्डिंग, समय कम है तो उसी के रिगार्डिंग मैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। सारे के सारे प्रश्न वीवीआई हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सभी प्रश्नों को देख जाइए, रट जाइए। ये सभी प्रश्न जो है आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आपके 4 ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन आप देखिए और एक बार खुद से पहले क्या कीजिए, आंसर करने का प्रयास कीजिए। लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वह सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए, अपना आंसर कीजिए, उसके बाद लास्ट में मैं अपना आंसर बताऊंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है ये भी हमको याद रखना है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारनाथ, पावापुरी, बोधगया या फिर कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पावापुरी। पावापुरी जो है वह महावीर स्वामी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका बौद्ध धर्म जो था उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था, 4 ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, आप पहले खुद का आंसर ले लीजिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया है लुम्बिनी में, लेकिन ये लुम्बिनी कहाँ पर है ये भी याद रखना है। कभी कभी बीपीएससी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, तो ये याद रखेंगे हम लोग, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है और इसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है, कभी ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। हमेशा याद रखेंगे इसका सही आंसर जो होगा वह होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शंस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि महावीर स्वामी से मिलता जुलता गौतम बुद्ध का होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे। इनकी माँ का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम जो था वह महामाया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राहुल, दूसरा ऑप्शन है गौतम, तीसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ या फिर चौथा ऑप्शन है अशोक। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा राहुल। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी जो पत्नी का नाम था, इनकी जो पत्नी थी, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, यशोधरा, यशोदा, राधा या फिर त्रिशला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यशोधरा। यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सारे के सारे प्रश्न जो आपके वीवीआई हैं, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ज्ञान। यानी बुद्ध का जो अर्थ है वह ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति को लेके, वो हमेशा याद रखना है बोधगया। बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बार बार बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, सागवान का वृक्ष, नीम का वृक्ष या फिर बरगद का वृक्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पीपल का वृक्ष। यानी महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है बार बार। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, फल्गु नदी, महानंदा नदी, सोन नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। और फल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। ऑप्शन में कभी कभी निरंजना नदी भी रहता है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए, कंथक, कैवलस, चेतक या फिर प्रताप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंथक। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का जो नाम था वह कंथक था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में
गृह त्याग किया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। दोस्तों इनका जितना भी घटना है सबको किसी ना किसी कोई ना कोई नाम दिया गया है। तो गृह त्याग की जो घटना है उसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। अगेन फिर से वीवीआई प्रश्न है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है कि ये जो शरीर त्याग करते हैं तो इसको किस चीज़ का नाम दे, कौन सा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो महापरिनिर्वाण, याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पहले आप अपना आंसर चूज कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी पढ़ाई की है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उपदेश देने की जो घटना होती है उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। यह भी प्रश्न बार बार आता है, बार बार क्वेश्चन आपको रिपीटेड रहेंगे। और होता क्या है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो यह इसका आंसर रहेगा पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वह पाली भाषा में दिया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपके बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शिक्षक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बांग्लादेश, जापान, चीन या फिर लास्ट ऑप्शन है अमेरिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चीन। चीन जो है विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। तो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। हमेशा याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ जो था वह था, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, दीक्षा भूमि, वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी है ऋषिकेश या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्मभूमि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि जो है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल में से एक है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ गया है इसमें। तो अशोक के जिस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया गया है उसका नाम है भाब्रू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाब्रू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य या फिर भातृभाव या संघ के प्रति आस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। यही जो है वह यह तत्व धम्म में निर्वर्णित नहीं था। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पहले आप खुद से अपने आंसर को टिक करने का प्रयास करें, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा न्याय। महर्षि गौतम का संबंध जो है न्याय भारतीय दर्शन से था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वह आयोजित कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा राजगृह या राजगीर। राजगृह को ही राजगीर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा एक, उस ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहली। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, मुगल राजवंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश या फिर मौर्य राजवंश। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश ने सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। स्तूप का संबंध किस धर्म से संबंधित है।
चार ऑप्शन है, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बौद्ध धर्म। स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों हमेशा याद रखें, काफ़ी वीवीआई प्रश्न कई बार आ चुका है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण जो है वह अशोक ने करवाया था। अशोक ने ही सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है, ये हमेशा याद रखेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, कानून, प्रगति, ऑप्शन सी क्रांति या फिर ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रगति। सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है वह प्रगति को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, घमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एक ऑप्शन आपको उसमें चूज करना है, आप अपना आंसर सोच के रखिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सारनाथ। घमेक स्तूप जो है वह सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। पहला बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था, यह पहले ही क्लियर है। दूसरा का जो आयोजन था वह हुआ था वैशाली में। तो पहला राजगीर में और दूसरा बौद्ध संगति जो है वह वैशाली में, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जैसे पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, इसी तरह से तीसरा बौद्ध संगति जो है उसका आयोजन जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। तो हमेशा याद रखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न पूछ रहा है आपका कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा नालंदा में। सारे के सारे प्रश्न जो है वह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को रट जाइए। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न और बहुत ही हल्का प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह हुई थी बोधगया में। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को मिले थे, लेकिन किस जगह मिले थे ये आपको याद रखना है। तो ये मिले थे उरुवेला में, और ये उरुवेला कहाँ पे है? बोधगया में है। ये भी याद रखेंगे, उरुवेला कहाँ पे है? बोधगया में। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जो बोधगया का महाबोधि मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि यह जो है वह गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कई बार आपको बीपीएससी में पूछा गया है, हमेशा इस क्वेश्चन को तो रट ही जाइए, सारे के सारे प्रश्न आपके वीवीआई हैं। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की जो पीतल की मूर्ति थी वह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। तो हमेशा याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? फिर से वीवीआई प्रश्न है, बिहार में बौद्ध विहार का जो प्राचीनतम केंद्र था दोस्तों वह कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नालंदा, यानी नालंदा बिहार में बौद्ध विहार का सबसे प्राचीनतम केंद्र था। अगला प्रश्न है, बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला जो शासक था उसका नाम है शशांक। तो हमेशा याद रखेंगे, इनका नाम शशांक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? पहले भी मैंने बताया है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो हमेशा याद रखेंगे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। अब है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वही प्रश्न है, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग देख चुके हैं इस वीडियो में। तो महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को जो है बौद्ध ग्रंथ में हम लोग क्या बोलते हैं? बौद्ध ग्रंथ में इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो इस शब्द को याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पटना, काशी, सिक्किम और गया। तो हमेशा याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में जो है वह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वह स्थित है।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वह हुई थी लुम्बिनी में जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। हमेशा ध्यान में रखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वह कुशीनगर में हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के 50 गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी टीचर बहाली से और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो है सो यह टॉपिक है। तो इस सारे के सारे प्रश्नों को आप रट जाइए, पढ़ जाइए, समझ जाइए। प्रश्न आपको इन्हीं में से मिलने वाले हैं। अब समय आपका है लिमिटेड तैयारी करने का, बहुत ज़्यादा आप समय नहीं दे सकते हैं। तो जो आपका वीवीआई पॉइंट है, जो वीवीआई टॉपिक है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को मैं लेके आता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ऐसे ही रोचक कॉन्टेंट के साथ, नॉलेजेबल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।